अब देखिए, इंसर्शन सॉर्टिंग में हम लोग प्रत्येक वैल्यू को लेने के बाद में उसको आगे वाली वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो मान लीजिए ये 7 है, ठीक है। इस 7 को आगे तो चेक नहीं कर सकते, इसका मतलब जब हम कंपैरिजन शुरू करेंगे, ठीक है, तो इससे स्टार्ट करेंगे। ये अपने से आगे वाली वैल्यू को देखेगा, अगर बड़ी होगी तो पीछे मूव कर देगा। एक बार तुम्हें नॉर्मल लगेगा यहां तक, फिर मैं इससे अगली वैल्यू लेंगे। ये जैसे मान लो 3 है, तो 3 से 6 बड़ा है, 6 को पीछे मूव करेगा, 7 बड़ा है, उसको पीछे मूव करेगा। ऐसे करते करते सारी वैल्यू अरेंज हो जाएगी। समझ रहे बात को? मैं करके पहले तुम्हें दिखाता हूं, फिर उसको देखना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां से स्टार्ट किया i बराबर 1, मैं साथ में कोडिंग भी शामिल कर रहा हूं ताकि कोडिंग को समझाने में टाइम ना लगे, ठीक है। तो i बराबर 1 मैं कोडिंग में लिखूंगा टेम्प बराबर ai, टेम्प बराबर ai लिखूंगा। इसका मतलब टेम्प के अंदर वैल्यू जो है वो कौन सी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ओके, अब 6 जो है वो अपने से आगे वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर मान लो ये 1 है तो इसके आगे क्या होगा? 0। अगर मैंने 2 लिया तो इसके आगे क्या होगा? 1 और 0। अगर मैंने 3 लिया तो उसके आगे 2 1 0 होगा, लेकिन रिवर्स में चलेगा। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहा j बराबर i माइनस 1, तो j क्या हो गया? 0। एक बार आपको लगेगा कि ये जस्ट पीछे मूव हो गया, 6 को 7 से स्वैप तो किया। एक बार स्वैप लगेगा, आगे स्वैपिंग नहीं होगा, वो शिफ्टिंग होगा। क्या होगा? शिफ्टिंग। तो इसने क्या देखा? इसने देखा कि जो टेम्प से एजे की वैल्यू बड़ी है क्या? तो जे क्या था? 0 था, तब जे 0 था ये ना, और टेम्प कितना है? ये। इसकी वैल्यू 7 जो है वो 6 से क्या बड़ा है? बड़ा है, तो इसको पीछे मूव कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करेंगे तो कोडिंग में क्या लिखा जाएगा कि एजे को एजे प्लस 1 पर क्या कर दो? शिफ्ट कर दो। इसका मतलब 7 दोनों जगह आ जाएगा एक बार शिफ्टिंग में। तो इसका मतलब कि एक तरह से बद तो 7 और 7 जाएगा भाई, 7 इसके ऊपर चला गया, ये भी 7 और ये भी 7 है। अब आगे जो है 3 8 5 4 2 रहेगा। अब अगर मान लो i1 है तो j 0 तक चला। अगर i2 होता, जैसे अगले स्टेप में होगा, तो j 1 भी होगा, 0 भी होगा, बस इतना ही चलेगा। अगर i3 होगा तो j 2 भी होगा, 1 भी हो जाएगा और 0 भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही j 0 हो गया, क्योंकि i1 था तो j 0 हो गया, तो लूप रुक गया, तो उस पोजीशन पे आप टेम्प को इंसर्ट कर दोगे, जो कि कितना था? 6। जैसे आपने इंसर्ट किया 6 7 3 8 5 4 2। मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेता हूं, फिर डिस्कस करेंगे वापस से। अब अगली बार मैं इधर लिख रहा हूं i बराबर मैंने ले लिया 2, वही वैल्यू है 6 7 3 8 5 4 2। इसका मतलब अब i यहां पर है 2 पर। समझ रहे हो बात को? वही सेम कोडिंग टेम्प बराबर ai, मतलब टेम्प के अंदर कितनी वैल्यू आएगी? 3, क्योंकि i 2 है तो टेम्प पे कितना आ गया? 3 आ गया। अब i 2 है तो j पहली बार तो होगा 1। जब j 1 होगा तो वैल्यू कितनी उठाएगा? 7। तो a j का मतलब होगा 7। क्या 7 3 से बड़ा है? क्या बड़ा है? बड़ा है तो इसको पीछे मूव करेंगे तो ये इसके बदले आ जाएगा, तो बन जाएगा 6 7 7 8 5 4 2। अगली बार वापस से j कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि j को मैंने बताया था कि i1 है तो j 0 था, i2 था तो j 1 और 0, i3 होगा तो j 2 1 0 की वैल्यू उठाएगा। अभी हमारे इसने क्या किया? इस वैल्यू को उठाया। पहले j 1 था, अब j कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू उठाएगा 6 को उठाया, तो इसको वापस से पूछा क्या 6 भी 3 से बड़ा है? हाँ, 6 भी 3 से बड़ा है, तो पीछे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए लाइन क्या लिखी जाती है? aj बराबर aj प्लस 1 बराबर aj। तो क्या होगा? ये बन जाएगा 6 6 7 8 5 4 2। i2 था तो j1 0 पे रुक गया, i1 था तो j 0 पे रुक गया। इसका मतलब जैसे ही लूप रुका उस पोजीशन पे आप टेम्प को इंसर्ट कर दें। अब आप कहेंगे टेम्प कितना था? तो ये रहा आपका टेम्प कितना था? 3 3 6 7 8 5 4 2। एक स्टेप और लेंगे, उससे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे i बराबर 3 पे देखें। अगर हम लोग गौर करें तो इसके अंदर i 3 होगा, 3 होगा तो 3 वाली वैल्यू उठाएगा।
इसका मतलब मैं वैल्यू को लिख लेता हूँ 763, हमारी जो वैल्यू जो थी वो थी 3678542। मैंने कहा i बराबर 3, तो मैंने शुरू में बता दिया कि जो i होता है वो वैल्यू टैब के अंदर चली जाती है। इट मीन्स टैम्प जो वैल्यू उठाएगा वो 0 1 2 3 वाली वैल्यू उठाएगा, जो कि कितनी है 8 है, मतलब टैम्प बराबर 8 है। अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए तुम्हें फटाफट बताता हूं कि अगर i 3 है तो j 2 होगा, j 1 होगा और j 0 होगा। लेकिन फायदा कुछ नहीं मिलना, क्योंकि 2 पोजीशन की वैल्यू भी 8 से बड़ी नहीं है, 6 भी 8 से बड़ी नहीं है और 3 भी 8 से बड़ी नहीं है, तो ये स्टेप ऐसे खाली जाएगा। इसके बाद में मैं लेता हूं i बराबर 4, 2 स्टेप बताकर फिर डिस्कस करेंगे। i बराबर 4, और मैंने कहा i बराबर 4 का मतलब 3678542। अब इसके अंदर, अब देखिए इसके अंदर, अब मैंने क्या ले लिया, i बराबर क्या ले लिया 4 ले लिया, तो 0 1 2 3 4, मतलब अब क्या वैल्यू ले लेगा 5, टैम बराबर हो गया 5। अब मैं इजी वे में बताऊंगा कि अगर i 4 है तो j पहली बार 3 होगा, 3 होगा तो 8 5 से बड़ा है, पीछे जाएगा तो बन गया 3 6 7 8 8 4 2। फिर j बराबर होगा 2 पे कौन है 7 है, 7 भी 5 से बड़ा है तो ये भी पीछे जाएगा 3 6 7 7 8 4 2। फिर j बराबर 1 होगा, 1 पे वैल्यू कितनी है 6 है, 6 भी 5 से बड़ा है तो बन जाएगा 3 6 6 7 8 4 2। अब आएगा j बराबर 0, 0 में 3 5 से बड़ा नहीं है, यानी कि ये हुआ कि j 2 पे जो वैल्यू बड़ी थी इसने उसको 8 5 से बड़ा था, 7 5 से बड़ा था, 6 5 से बड़ा था, तो सबको पीछे मूव कर दिया। मूव करने के बाद 2 वैल्यू एक जैसे आ गई, उस जगह पे हम लोग टैम्प को इंसर्ट करेंगे। मूव करने के लिए कोडिंग में मैं बताऊंगा, कोडिंग में वापस से कि aj की वैल्यू aj प्लस 1 पे जा रही है, तो ये मूवमेंट है। तो ये बन गया 3, यहाँ 5 को इंसर्ट किया क्योंकि हमने टैम्प कितना लिया था 5, 3 5 6 7 8 4 और 2। इसी तरह से ये आगे होता रहेगा।